सोशल मीडिया एडिक्शन, इस नाम से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे, बल्कि कहीं ना कहीं आप भी इसका शिकार हो चुके होंगे। पाकिस्तान टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक एवरेज पर्सन का स्क्रीन टाइम 7 आवर्स हो चुका है। यानी पाकिस्तान में एक आम आदमी 7 घंटे तक मोबाइल इस्तेमाल करता है। इस चीज से ही आप सोशल मीडिया की इस एडिक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर ये सोशल मीडिया एडिक्शन होती कैसे है, या ऑल ओवर किसी भी चीज की एडिक्शन की मेन वजह क्या होती है और इससे बचने का साइंटिफिक तरीका क्या है, आइए जानते हैं डिटेल के साथ। वॉइस ऑफ अदील की एक और वीडियो में खुशामदीद। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि एडिक्शन यानी कि किसी भी चीज की लत लगने के लिए इंसानी दिमाग का कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। हम सब जानते हैं कि इंसान के स्पेसिफिक बिहेवियर्स के लिए उसका दिमाग स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल, जब इंसान सैडनेस या डिप्रेशन की स्टेट में होता है तो उसका दिमाग एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान हैप्पीनेस की स्टेट में होता है तो उस वक्त इंसानी दिमाग ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन भी हैप्पीनेस की स्टेट में ही रिलीज होता है, जिसका नाम है डोपामाइन हार्मोन। बेसिकली डोपामाइन ही वो हार्मोन है जो एडिक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। डोपामाइन हार्मोन जब तक एक स्पेसिफिक अमाउंट में रिलीज होता है, ये एक हैप्पीनेस हार्मोन की तरह ही काम करता है। लेकिन जब ये अपनी अमाउंट से ज्यादा या कम रिलीज होने लग जाए तो ये इंसान को एडिक्शन की तरफ ले जाता है। हम सब जानते हैं कि इंसान खुश तभी होता है जब उसको कोई रिवॉर्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये खबर मिले कि आपने एग्जाम में टॉप किया है तो फौरन आपका हैप्पीनेस लेवल भी बूस्ट हो जाएगा। यानी आपका दिमाग एक बड़ी अमाउंट में डोपामाइन हार्मोन को रिलीज कर देगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी खुशी भी कम होने लगेगी। यानी इस पुराने रिवार्ड पर अब आपका दिमाग उतनी बड़ी अमाउंट में डोपामाइन हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा। उसी अमाउंट में हार्मोन रिलीज करने के लिए अब आपका दिमाग पहले से भी बड़े रिवॉर्ड की डिमांड करने लगेगा। यही वो डिमांड है जो आगे चलकर एडिक्शन का शिकार बना देती है। आइए इसको और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप पहली दफा स्मॉल अमाउंट में ड्रग को कंज्यूम करते हैं, आपका हैप्पीनेस लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है। यानी कि इस छोटी सी अमाउंट में ही ड्रग लेने से आपका दिमाग बड़ी अमाउंट में डोपामाइन हार्मोन को रिलीज कर देता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसी अमाउंट में ड्रग कंज्यूम करते रहने से आपका हैप्पीनेस लेवल अब पहले की तरह इंक्रीज नहीं होगा। अब उतना ही हैप्पीनेस लेवल गेन करने के लिए, यानी पहले जितना डोपामाइन हार्मोन रिलीज करवाने के लिए, अब आपको पहले से भी ज्यादा ड्रग कंज्यूम करने पड़ेंगे और यही कंजप्शन आपको ड्रग एडिक्शन का शिकार कर देती है। लेकिन हर वो चीज जिससे आपको सुकून या खुशी मिलती हो आपको एडिक्ट नहीं बना सकती। किसी भी चीज की एडिक्शन में 2 मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट इज ईज ऑफ एक्सेस, यानी कि वो चीज कितना इजीली अवेलेबल है, एंड सेकंड इज लेवल ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि उस चीज ने आपके हैप्पीनेस लेवल को कितना इंक्रीज किया है। एग्जाम्स में टॉप करने से आपका हैप्पीनेस लेवल तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एग्जाम्स में टॉप करना कोई आसान काम नहीं है। यानी ईज ऑफ एक्सेस नाम का फैक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं, जिस वजह से आप एग्जाम्स में टॉप करने की एडिक्शन का शिकार भी नहीं हो सकते। वहीं ड्रग्स को कंज्यूम करना भी बहुत आसान होता है और ये आपके हैप्पीनेस लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिस वजह से आप इनकी एडिक्शन का शिकार भी बहुत जल्द हो जाते हैं। सोशल मीडिया की एडिक्शन भी बिल्कुल ड्रग एडिक्शन की तरह ही होती है। सोशल मीडिया को एक्सेस करना भी इंतहाई आसान होता है और इस पर आपका हैप्पीनेस लेवल भी बहुत बूस्ट हो जाता है। हो सकता है ये हैप्पीनेस आपकी पोस्ट पर लाइक आने की वजह से हो, या फेवरेट और एंटरटेनिंग वीडियोस ऑटोमेटिकली चलते रहने की वजह से हो। टिकटॉक का AI बेस्ड सिस्टम आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करने के बाद आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड ही वीडियोस आपको दिखाता है और टिकटॉक पर आपको स्क्रोलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस कदर ईज ऑफ एक्सेस की वजह से ही 70% सोशल मीडिया के एडिक्ट अपना टाइम टिकटॉक पर स्पेंड करते हैं। सोशल मीडिया की इस एडिक्शन से बचने का तरीका यही है कि यहाँ से ईज ऑफ एक्सेस नाम का फैक्टर खत्म कर दिया जाए। यानी ये तमाम एप्लीकेशंस डिलीट करके इनके वेब वर्जन, फॉर एग्जाम्पल tiktok.com, facebook.com वगैरह पर अपना अकाउंट लॉगिन कर लें। रोजाना इन प्लेटफॉर्म्स का URL लिखने और उसके बाद अकाउंट लॉगिन करने के इस लंबे प्रोसेस की वजह से ईज ऑफ एक्सेस नाम का फैक्टर खत्म हो जाएगा और आप बहुत जल्द इसकी एडिक्शन से भी बाहर निकल आएंगे। किसी भी चीज की एडिक्शन से बाहर आने का बेहतरीन तरीका यही है कि ईज ऑफ एक्सेस नाम का फैक्टर ही निगलेक्ट आउट कर दिया जाए। यानी कि वो चीज जितना इजीली अवेलेबल है उसको उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाए। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वॉइस ऑफ अदील की अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।